कई बार हम बोलते हैं किसी को अगर तबीयत खराब है तो कहते बाबू अब खा ले रहे हो कि नहीं, खा ले रहे हो या खा पा रहे हो। तो जहाँ पा रहे हो और ले रहे हो उनके लिए हमें एबल टू का प्रयोग, एबल टू की जगह पे हम कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि कैन लगेगा तो टू नहीं लगेगा। समझ में आ गया? लेकिन सबसे अच्छा एबल टू रहता है क्योंकि एबल टू से बहुत सारे निगेटिव भी बनेगा और हमें इंट्रोगेटिव बनाएंगे। कह रहे कि मैं देख पा रही हूँ। पहले आंख बन गया था, आंख नहीं बना था और आंख बन गया तो कह रहे कि मैं आप देख पा रही हूँ। तो अब अगर आप पूछते तो नाउ लास्ट में चाहे पहले कोई लगा दिक्कत नहीं होता। नाउ तो मैं देख पा रही हूँ तो क्या होगा, आई एम हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पहले स्ट्रक्चर पे हम क्या करते हैं, एक बार फोकस डालते हैं स्ट्रक्चर पर कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर एबल टू रहेगा या फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अदर वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, समझा रहा ना? अब देखो मैं देख पा रही हूँ तो क्या हो जाए, आई एम एबल टू सी, एबल टू सी होगा। और लुक ध्यान से देखना। अब देखो इसमें देख पा रही हूँ तो देखो सबसे पहले यहाँ पाया है ना, ये सेंटेंस जब भी पा है या इसमें आया है कि ले तो उनके लिए एबल टू लगाना है ना? यस सर। अब आप सीधे से कहोगे सर इसमें आईएनजी लगा दे, नहीं बेटा, इसमें जब एबल टू लगेगा तो आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो तुम सुन पा रहे थे तो क्या होगा, यू वॉज वेयर हो जाएगा ना, यू वेयर एबल टू लिसन। समझ में आया? तुम सुन पा रहे थे। काश तुम मिल पाते। अब क्या कह रहा है, काश तुम मिल पाते। तो पाते देखो क्या होता है जी, पाते हैं तो यहाँ पाया है ना, क्या करेंगे, आई विश। आई विश का मतलब काश होता है, इसको अलग ही निकाल दो, है ना? समझ आ गया? तुम मिल पाते तो यू वुड लगेगा। क्या लगेगा, वुड। या हैड भी लग सकता है। क्या लग सकता है जी, हैड। मिल पाते तो क्या होगा, अब क्या होगा, एबल टू मीट। समझ में आया? अच्छा आप देखो, अब मैं पढ़ पा रहा हूं, हमें अब पढ़ने ढंग आ रहा है या मैं पढ़ पा रहा हूं, मैं खा पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, इस कंडीशन में आप के लिए तो सबसे पहले ये छोड़ दो। इसमें नहीं डाले थे क्या जी, आपके लिए क्या करेंगे, यही छोड़ देंगे आप भी। या तो पहले लिखेंगे नाउ या नाउ लिख देंगे, लास्ट में भी लिख देते हैं सेंटेंस की, या पहले लिख कोई दिक्कत नहीं है। नाउ तो आई लास्ट में लिख सकते हो, आई एम एबल टू पढ़ना ना, रीड। नाउ यहां भी लग सकता है, नाउ लास्ट में भी लग सकता है। मीरा खेल पाएगी तो क्या होगा, मीरा क्या होगा जी, मीरा विल। क्या लग जाएगा यहाँ, मीरा विल एबल टू प्ले। यहाँ गी है इसलिए क्या लग गया, विल लग गया। अब तुम खा ले रहे हो तो यू आर एबल टू इट नाउ। समझ आ गया? यस सर। सर आगे भी लग सकते, पीछे भी लग सकते। हाँ आगे भी लग जाएगा नाउ, पीछे कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना? अब इसका निगेटिव बनाओ तो क्या करोगे, यहाँ नाट लगा दोगे। मैं आप देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगा दोगे। ठीक है, समझ आ गया ना? अगर क्या तुम सुन पा रहे हो तो उसके लिए क्या लगाओगे, चलो मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल था, अफर्मेटिव। क्या था जी, ये तो अफर्मेटिव था। अब आ गया निगेटिव। तो निगेटिव में मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्यों भाई, दूर है या कुछ इशूज होगा। तो आई एम नॉट एबल टू सी लुक।
लुक या सी कोई भी कर, ठीक है। लुक का मतलब ध्यान से देखना, सी का मतलब कि ऐसे ही पलक औपचारिकता पूरा करने के लिए। हाँ क्या कोई जा रहे हो ना तो ऐसा तो ताजमहल, मैं ताजमहल देखा चलते चलते, थोड़ा तुम्हें ध्यान से देखना तो लुक हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम सुन पा रहे हो? सबसे ज्यादा हम बोलते हैं मोबाइल में जब भी फोन आता है, क्या तुम क्या आप सुन पा रहे हो? तुम या आप, ठीक है, वही होगा। क्या होगा? तो पहले हम आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आर यू एबल टू लिसन। समझ में आया? यस और क्वेश्चन मार्क। आज एबल टू का प्रयोग खत्म हुआ। अब देखो इसे बोलते हैं इम्पैथी, यानी परानुभूति, या इसी का रूप है सिंपैथी का, सहानुभूति का, ठीक है। समझ में आया? चलो।